क्या कुछ चर्चाएं वहां पर हुई है और जो स्थिति है अभी प्रदेश की उसको लेकर जो है क्या कोई मंथन हुआ है या केंद्र से किसी मंत्री से या ऑफिशियल से बातचीत हुई है? कल मैं दिल्ली गया था और हमारे संगठन की मीटिंग थी। संगठन की मीटिंग के बाद मैं देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी से मिला और पी चिदम्बरम जी से मैंने चर्चा की। पी चिदम्बरम जी को हमने बताया कि 3 सालों में जो प्रदेश ने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो कार्य किए हैं और प्रदेश की फाइनेंशियल सिचुएशन को समझते हुए जो बदलाव किया है उसके बारे में भी मैंने चर्चा की। उन्होंने कहा बहुत अच्छे बदलाव आपने पहले शुरू में ही कर दिए, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि जब मैं मुख्यमंत्री बना अधिकारियों ने मुझे कहा कि आपके ऊपर 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है। इन सब लायबिलिटी के बावजूद हमने जो हमारा स्ट्रक्चर है हमारे सरकार का उसमें बहुत रिफॉर्म्स किए, बहुत नियम बदले, बहुत कानून बदले और बहुत व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हमने नए नियमों के द्वारा 3600 करोड़ रुपए का जो पैसा जनता का था वो बहा दिया जाता था, उसको रोके भ्रष्टाचार के चोर के वजह से वो बहा दिया जाता था। उससे वो खुश भी हुए। फिर मेरी आरडीजी के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आरडीजी संविधान के आर्टिकल 271(5) द्वारा दिया गया एक अधिकार है और इसमें हिल स्टेट और छोटे स्टेटों का मैं भी वित्त मंत्री रहा हूँ, हमेशा ख्याल रखा जाता रहा है और उन बड़े राज्यों का भी ख्याल रखा जाता है जिनका इनकम और एक्सपेंडिचर का जो घाटा होता है उनका भी ख्याल रखा जाता है। तो बड़े हैरानी की बात है कि आरडीजी जो संविधान के अधिकार द्वारा दी गई है उसे 17 राज्यों के नाम पर बंद कर दिया गया। अगर बंद करना ही था तो हिल स्टेट्स और हिमाचल नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रूम में बंद नहीं करना चाहिए था। इसकी पूरी डिटेल मुझे दीजिए और इस पूरी डिटेल के बारे में मैं आगे बात करूंगा। दूसरा बात ये थी कि मैंने बताया कि हमने किस प्रकार स्कूलों का मर्जर किया, किस प्रकार हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कई बड़ी पोस्टें हुआ करती थी, जैसे फॉरेस्ट में आईएफएस की 110 पोस्टें हुआ करती थी, हमने उसको कट करके 86 पोस्टें किया। आईपीएस और आईएएस के कैडर को हमने कम किया। ऊपर जो स्ट्रक्चर था सरकार का वो बहुत बड़ा हो चुका था, उनको हमने कम किया और नीचे जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारी उनको हमने ज़्यादा बढ़ावा दिया। उसका भी उन्होंने प्रशंसा की और हमने कहा कि हमने कॉस्ट एडिटिंग की। कॉस्ट एडिटिंग का मतलब हुआ कि जो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा रेट पर जाती थी उनको कम किया और इस प्रकार 3800 करोड़ रुपए का हमने 3 साल में अधिक राजस्व कमाया। तो उन्होंने हमारी बात को सुना भी और आरडीजी के मामले में हमें और आने वाले समय में हम कैसे आगे बढ़ेंगे उसमें उन्होंने हमें सुझाव देने का भी कहा है। केंद्र के समक्ष आप मुद्दा रखेंगे, किससे मुलाकात करेंगे? नड्डा जी से कल टाइम लिया पर कल पार्लियामेंट थी। नड्डा जी भी शाम को पार्लियामेंट जब होती है तो लेट तक चलती है तो समय नहीं मिल सका, तो आने वाले समय में मैं नड्डा जी से भी इस मामले में बात करूंगा। सर 3-3 कहा कि जो चिट्ठी आपने दिखाई है वो ब्लैक चिट्ठी है, तो ये गलत है इस तरह का। और बिंदल साहब भी कह रहे हैं कि आपके सलाहकार ठीक नहीं है। मैं पहले तो नेता विपक्ष की बात करना चाहूंगा। वो विपक्ष के नेता है, पूरा मुख्यमंत्री हमारे लिए वो भी आदरणीय है। हमें क्यों झूठ बोलना था? पहली तो बात है, झूठ तो आपने बोला। आप देहरा में गए, वहां कहा कि मुझे कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई। अगले दिन आकर आपने क्या बोला कि मुझे वित्त सचिव की तरफ से चिट्ठी प्राप्त हुई। आपकी मीडिया चैनल में चला ना, मैंने तो उसमें देखा। और उसके बाद बोला, वित्त सचिव के बाद बोला कि ये चिट्ठी देने की क्या बात थी, आप मुझे वैसे बुला लेते। जब प्लानिंग की मीटिंग में आपके सारे विधायकों को बोला मैंने कि आपने कल बैठक में आना, ये हिमाचल हित की बात है। सरकार किसी की भी हो, हिमाचल हित की बात है तो हिमाचल हित में आपको आना चाहिए। तो उन्हें ये चीज पच नहीं रही है और मैं ये कहूंगा कि मुझ पर दोषारोपण करने की जगह आप केंद्र में अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने जाइए, क्योंकि हमारे साथ वो जाना नहीं चाहते मुझे लगता है। आप खुद जाइए, सभी एमएलए को लेके जाइए और हिमाचल का जो अधिकार है जो छीना गया है, हर साल 10,000 करोड़ रुपए का, 8 से 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान प्रदेश को होगा 2026 से लेकर 31 तक 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
वो प्रदेश की आर्थिकी में कहीं ना कहीं कमी लाएगा। हमारे तो हमने तो और जो ये कहते हैं कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कह रहे थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ चुका है। उसका इससे बड़ा उदाहरण 17,000 करोड़ की आई और हम सब प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा अचल खर्ची की। यही है फिजूल खर्ची का। हमने तो उन सब खर्चों को, और खर्चे के अलावा, खर्चे तो बहुत छोटा पार्ट होता है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा जो चीज 10 रुपए की होती है वो 50 रुपए की चली जाती, मैंने उस चीज को रोका और 3800 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ। प्रदेश आत्मनिर्भर भी बनेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार किसी भी नौकरी जो है उन पोस्टों को खत्म नहीं करेगी और आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के अवसर जो 54,000 करोड़ आरडीजी लेते थे उनसे ज्यादा इन 5 सालों में हम अर्जित करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने हैं, उन कदमों को उठा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, हमने पीछे जो कदम उठाए वो आम जनता के को ठेस पहुंचाने वाले कदम नहीं उठाए थे। सिर्फ उन लोगों को जरूर ठेस पहुंची होगी जो लोग सरकार को खजाने को लूटते हैं और सरकार के खजाने से ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। वो ज्यादा विरोधी मेरे हो सकते हैं। डॉक्टर बिंदल ने जो कहा, डॉक्टर बिंदल जी को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी लगाए हैं उनसे आधे ही लगे हैं हमारी सरकार में। वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपने समय के भूल गए वो सब जो भी हमने लगाते हैं उसको समझदारी से लगाते हैं। किसी एमएलए को नहीं लगाया, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको लगाया। और इन चीजों से हमें वो कुछ नया चीज लेकर ढूंढ कर आते हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। आप हम पर आरोप मत लगाओ। जो 54,000 फजूल खर्ची आपने की, जिसमें आपने जनमंच किया, जिसमें अफसरों को विजिट किया जाता, करोड़ों रुपए के आपने खाना खिला दिया है ना, और सब चीजों में जो उन्होंने किया उस चीज को देखो। और आप पत्रकार, आप ही तुलना करो हमारे 3 साल में कि हमें 3 गुना रकम कम मिली आरडीजी की केंद्र सरकार से। आरडीजी एक अधिकार है, सेंटर और स्टेट के जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि राज्य से, हिमाचल प्रदेश से जो टैक्स कलेक्ट होगा उसका 41% वो आरडीजी के रूप में सभी राज्यों का वो उसमें देते हैं। आपको 54,000 करोड़ मिले, हमको 17,000 करोड़ मिले, 3 गुना कम मिले, आपको 3 गुना ज्यादा मिले। फिर भी आपने सरकारी कर्मचारियों का एरियर नहीं दिया, 6th पे कमीशन का एरियर नहीं दिया। और जो 75,000 करोड़ का कर्ज था, अगर उस कर्ज में वो 20,000 करोड़ रुपया कम कर देते तो आज हमें कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ना लेना पड़ता। हम तो वो भी कर रहे हैं। हम सिर्फ अब 10,000 करोड़ लोन ले रहे हैं और वापस कितना कर रहे हैं? 13,000 करोड़ रुपया, वो भी बजट से कर रहे हैं। प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा नीतिगत बदलाव किया गया है। हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ेगा। पर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी को, जयराम ठाकुर जी को कहना चाहता हूँ, मुझे कोसने की बजाय आप प्रदेश के हित के लिए दिल्ली में जाकर मिलिए और अनुरोध कीजिए कि आरडीजी सरकार को मिलनी चाहिए। और हम तो बगैर आरडीजी के भी चला ही रहे हैं ना सरकार, इतना 17,000 में क्या है। तो इसलिए इन लोगों को सोचने की जरूरत है। सर, फौरी कदम अब आप क्या उठाएंगे? जो आर्थिक संकट है, अभी बजट भी आ रहा है, जो कदम है ना, वो आपने कहा कि कड़े फैसले आप करेंगे। किस तरह हमने ले लिए वे कड़े फैसले? कब से लेने शुरू किए? ये कड़े फैसले मैंने जनवरी में से ही लेने शुरू कर दिए थे, जनवरी 2023 से। उसी समय मैंने आपने मेरा बयान सुना होगा कि प्रदेश की आर्थिक हालत ऐसी है कि हम श्रीलंका की तरह होने जा रहे हैं। सुना होगा आपने, निकालना उस बयान को। उसी समय से मैंने कड़े फैसले लिए और आज मुझे खुशी है कि 17,000 करोड़ की आरडी 34,000 करोड़ रुपया और 50,000 करोड़ रुपया, 16,000 करोड़ कौन सा है जो जीएसटी कंपनसेशन के रूप में हमको आता रहा। यानी कि जीएसटी के रूप में पहले सरकार को जब हम वैट लगाते थे, एक्साइज ड्यूटी लगाते थे और जीएसटी इस देश में लागू नहीं था, तो हमें कितना आता था? 4 से 5,000 करोड़ आता था। केंद्र सरकार ने उस 4 से 5,000 करोड़ रुपए के लिए ये कहा कि हम आपको जीएसटी देंगे, जीएसटी जो आपका वैट और एक्साइज कम होगा उसकी एवज में हम आपको कंपनसेशन सेस देंगे। 3200 करोड़ रुपया उन्होंने हर साल सेस दिया और मई 2022 में वो बंद हो गया। 5 साल में वो बंद हो गया, तो 16,000 करोड़ तो वो आ गया।
तो 54 और 16,000 कितने को 70,000 करोड़ में से अगर 40,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लोन माफ किया होता तो आज हमारे पर कर्ज सिर्फ 30 से 35,000 करोड़ ही होता और जो हमारे रिसोर्सेज के अंदर हमें उसको मैनेज करने में कोई तकलीफ ना होती। सर आने वाले दिनों में सर्वदलीय बैठक बुलाई गया हमारा। देख कल मेरे ख्याल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम जनता को ये जागरूक करना चाहते हैं, ये अधिकार है जनता का। सरकार आती है, सरकार जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन जो सत्यता है उसको पहचानना चाहिए। रोज मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सोशल मीडिया में अपनी टीम लगा के मुझे गाली देने से नहीं होगा हित। प्रदेश का हित तो तब होगा जब आप दिल्ली में जाके देश के प्रधानमंत्री से सभी संसदों को लेकर मिलेंगे और कहेंगे कि ये छोटे प्रदेशों का अधिकार है, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है और इसको खत्म करना प्रदेश के हित में नहीं है। जो 1952 से मिलता आ रहा था, 1952 में स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट मिलती आ रही थी, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट मिलती आ रही थी और 72 साल बाद उसको खत्म करना अच्छी बात नहीं। सर जिस तरह से तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि आपने तैयारी नहीं की, आपको तो सारी चीजों की जानकारी थी। वो उनसे पूछना चाहिए कि 17,000 करोड़ रुपए वाली तैयारी होती है और जिन्होंने 70,000 करोड़ पिछले 5 सालों में फजूल खर्ची हुई थी वो तैयारी होती है। और आपको एक और बताऊं, हमने 17,000 करोड़ में 70 साल से ऊपर वालों का सारा एरियर दे दिया। एक 16 से लेकर 22 तक, जो 22 तक का क्लास 4 का 70% एरियर दे दिया। तो ये तैयारी नहीं है और क्या है ये? मैंने तो 1 जनवरी 2023 से ही तैयारी की। उस समय मैंने कहा था कि प्रदेश के श्रीलंका जैसे हालत होंगे क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी, लेकिन मैंने उससे उभारा और आज मुझे खुशी है कि जिनको 70,000 करोड़ है उन मुख्यमंत्री को उनसे पूछना चाहिए कि आपने कहाँ फजूल खर्ची की है। ये तो कागजों में है ना, सत्य है ना जी, कहाँ खर्ची किया। और हमसे ये पूछना चाहिए कि आपने इस प्रदेश को, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया और कैसे आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ा। सर क्या ये समय आ गया है कि जो जल जंगल जमीन की बात आप करते हैं, जो संसाधन है, अब केंद्र के साथ सीधी लड़ाई होगी उस पर? देखिए वो तो अधिकार है, वो संपदा है। हम इकोलॉजी के रूप में हम 90,000 करोड़ का हर साल कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने इसका आंकलन किया, हमने आंकलन करवाया, लेकिन वो आने वाले समय में आपको और कुछ चीजें भी हम आपको बताएंगे और प्रदेश आत्मनिर्भरता की रास्ते पर चल पड़ा है। और निश्चित रूप से ये सभी मुख्यमंत्री को पता है कि आरडीजी जब आय और व्यय के बीच के गैप को पढ़ने के लिए थी, हमने उस गैप को भी पूरा किया। सर आरडीजी बहाल नहीं हुई तो लीगली आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप पी चिदम्बरम से मिले हैं। अधिकार है, वो तो लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी से मिले। हम लोग भी प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगा। खर्चों में भी कटौती करेंगे? खर्चों में तो ऑलरेडी कटौती हो चुकी है। ये जो आप चलता है, ये जैसे कोई 15 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है ना तो उसको बदला जाता है। तो इसलिए जब नई गाड़ियां आती है तो कई बार देखता हूँ सोशल मीडिया में गाड़ी चल रही है। अपने खर्चों में कटौती ऑलरेडी हो चुकी है। बताओ कैसे हुई, मैं बता देता हूँ 2-3 उदाहरण। पहले एमएलए को कमरा हिमाचल भवन, हिमाचल सदन में 100 रुपए का मिलता था, अब कितना में मिलता है? सबको बराबर कर दिया। कब किया मैंने? जब पहले ही 2 महीने में कर दिया मुख्यमंत्री बनने के बाद। फ्री सबको मिलता था, बिजली एमएलए मंत्रियों को सबको फ्री मिलती थी। अब मैंने क्या किया कि इनको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, सबको 300 यूनिट से बराबर, जो ज्यादा फायदा करेगा उसको कमर्शियल में मिलेगी। बड़े बड़े होटलों को आपने फ्री सब्सिडी दी थी, हमने उस फ्री सब्सिडी को बंद कर दिया। खर्चे तो हमने कम कर दिए। ये जो रूटीन के खर्चे होते हैं ये सरकार के नित्य खर्चे होते हैं। जो खर्चे बंद करके ज्यादा रेवेन्यू आए और ज्यादा पैसा ट्रेजरी में, उसको कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। उस फिस्कल डिसिप्लिन को हमने किया है और 3800 करोड़ रुपया 3 साल में कमाया, 1 साल में नहीं। एक उदाहरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने शराब के ठेकों से रिन्यू करने से 4 साल में, जब उनकी सरकार थी, 160 करोड़ कमाया।